बच्चों, आज हम सब्जेक्ट ईवीएस बुक लुकिंग अराउंड चैप्टर 10 व्हाट इज़ कुकिंग क्या बन रहा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन दैम, व्हाट डू यू सी? इस पिक्चर में ये बोला जा रहा है आपको कि आपको जहाँ जहाँ पर ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इनको आपको कलर करना है। ठीक है बच्चों? और उसके बाद जब आप कलर करेंगे तो आपको बहुत सारे बर्तन दिखाई देंगे। जैसे ये देखिए, पोट, कढ़ाई, और यहाँ पर ये है फ्राई पैन, तवा, प्रेशर कुकर, स्पैचुला, और यहाँ पर एक और स्पैचुला मतलब जो आप कड़छी यूज़ करते हैं, लैडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर सभी बर्तनों के नाम, जैसे अभी हमने पॉट के बारे में जाना है ना, प्रेशर कुकर के बारे में जाना, कढ़ाई, ये सब आप यहाँ पर फिल करेंगे। आगे चलते हैं। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? अब यहाँ पर आपको बोला गया है, इस तस्वीर में आपने देखा बहुत सारे बर्तन थे जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए करते हैं। तो हम सबको मालूम है जब मम्मी रसोई घर में खाना बनाती है तो इन सब बर्तनों का इस्तेमाल करती है। क्या आपके घर में बच्चों और भी बर्तन हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं खाना बनाने के लिए? तो हाँ, हमारे घर में और भी बहुत सारे बर्तन हो सकते हैं। जैसे अगर हमें कुछ स्टीम करना है तो हम स्टीमर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। सॉस पैन के लिए यूज़ करेंगे, सॉस पैन का। तड़का लगाना है दाल को तो तड़का पैन यूज़ करते हैं। इडली बनाना है तो इडली पॉट यूज़ करते हैं, ग्रिल पैन यूज़ करते हैं। तो आपके घर में बच्चों और भी जो बर्तन हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उनके नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट आर यूटेंसिल मेड ऑफ? अब आपसे पूछा जा रहा है कि बर्तन जो होते हैं वो किससे बनते हैं। तो बच्चों, बर्तन जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए हम बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घर में ज़्यादातर स्टील के बर्तन आपने देखे होंगे, ग्लास, कटोरी, प्लेट्स, है ना। तो हमारे घर में ज़्यादातर, अगर जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम ज़्यादातर स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में हम कॉपर का इस्तेमाल किया करते थे, तांबा, ब्रॉन्ज़, पीतल के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। और उससे पहले जो, और हम अगर अपने दादा दादी से पूछें तो आपने देखा होगा घर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में दादी खाना बनाया करती थी। और आजकल तो इनका उपयोग जो है बच्चों कम होता जा रहा है। लेकिन आपने अभी भी घरों में गर्मियों में देखा होगा आपने, मटके का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमें, जब हम उसका पानी पीते हैं तो हमें मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती है। कांच के बर्तनों का, ग्लास के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन के बर्तन बहुत भारी होते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो पहले समय में आयरन के बर्तन का भी इस्तेमाल किया जाता था। Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what are they made of? अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने घर में बड़े लोगों से पूछिए, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके घर में बड़े लोग हैं उनसे पूछिए कि पहले जो है किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था और वो बर्तन किससे बनते थे। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, या कॉपर और ब्रॉन्ज़ के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन घर में बड़े बड़े साइज़ में होते थे। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वन वी कुक बिफोर ईटिंग, विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुकड एंड रॉ, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। अब बच्चों, आपके लिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और ये बोल रहे हैं कि सभी चीज़ें जो हैं हम खाते तो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम कच्ची खाते हैं, रॉ मीन्स कच्ची, और कुक जो पका कर खाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दोनों तरह से खाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक टेबल फिल करना है, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। पहला यहाँ पर कॉलम है जिसमें आप कच्ची चीज़ें खाते हैं। आप कच्चा, हम बताइए क्या क्या खाते हो आप बच्चों घर पे? जैसे ककम्बर, खीरा, रेडिश, मूली,
कैरेट, गाजर, ऑनियन, प्याज, टमाटो, टमाटर और कैबेज, पत्ता गोभी भी खाते हैं हम। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड। अब कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर पका कर खाते हैं वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे दालें हैं, पल्सेस, सब्जियाँ, ब्रिंजल की बैंगन की सब्ज़ी, आलू पटैटो पका कर खाते हैं हम, राइस चावल पका कर खाते हैं, आटे को गूंद कर रोटी बनाई जाती है, चपाती हम पका कर खाते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कच्ची भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। जैसे आप ऑनियन जो है, हर सब्ज़ी में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है और आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं। टमाटर भी आप सैलेड में भी खा सकते हैं बच्चों, और आप सब्ज़ी में भी इस्तेमाल करते हैं तड़का लगाने के लिए। कैरेट, गाजर की सब्ज़ी आप कच्ची भी खा सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं। रेडिश, मूली का इस्तेमाल आप सलाद में भी करते हैं, परांठा बनाने में भी करते हैं और सब्ज़ी भी बनाकर खा सकते हैं। कैबेज को भी आप कच्चा खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this: taking out flour in a utensil, kneading into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls, and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. आप सबके घर में बच्चों चपाती रोटी तो बनती है ना। तो आपने अपने घर में भी, किचन में, रसोई में भी रोटी बनते हुए देखा होगा, कहीं बाहर भी देखा होगा। और उस रोटी को बनाने के लिए बच्चों आपको मालूम है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बर्तन में फ्लोर मीन्स आटा लिया जाता है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो गूँथा जाता है, फिर उसके छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, फिर चकला बेलन का इस्तेमाल करके उसे बेला जाता है, फिर उसे आग में पकाया जाता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद रोटी जो है आपकी प्लेट में आती है। तो देखा आपने एक रोटी को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmate and discuss in a group. अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है। आपके घर में मम्मी जब खाना बनाती है तो आपको क्या करना है, किचन में जाना है और मम्मी को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि मम्मी क्या बना रही है। आपके घर में जो भी बनाया जा रहा है उसे आपको एक सीक्वेंस में लिखना है, उस चीज़ का नाम भी लिखना है कि क्या बनाया जा रहा है। और आप जब क्लास में होंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करेंगे। चलिए देखते हैं आप सब अपनी कौन कौन सी रेसिपी जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर बच्चों लिखनी है एक रेसिपी। चलिए मैं जैसे हम छोटी सी बात करते हैं राइस के बारे में कि राइस बनाते हैं हम किचन में। राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक बाउल, जितना भी आपको चावल बनाना है, एक कटोरी हम चावल ले लेते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, उसे अच्छे से साफ़ पानी से धोएंगे। फिर एक बर्तन आपको गैस पे चढ़ाना है, उसमें 2-3 गिलास जितना भी आपको पानी चाहिए, बाउल अगर आपने एक कटोरी चावल लिया है तो 2 या 3 कप जो है आप पानी ले लीजिए एक पैन में, बर्तन में, और उस पानी को गैस पर चढ़ा दीजिए और उसके अंदर चावल जो है हमारे धुले हुए वो डाल दीजिए। गैस को ऑन कर दीजिए और पानी को उबलने दीजिए और थोड़ी देर के लिए उबाला आने पर उस बर्तन को ढक दीजिए और गैस कम कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आपको चेक करना है आपके राइस बन गए हैं तो गैस ऑफ कर दीजिए और बॉईल चावलों को पहले छान लीजिए, उसका पानी अलग हो जाएगा और चावल अलग हो जाएगा। किसी किसी घर में बच्चों कुकर में भी सीटी दिलाकर चावल बनाए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में जो भी रेसिपी बन रही है, जो भी आप वह मम्मी को बनाते हुए देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप उसका सीक्वेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। You have seen that food items are cooked in a variety of way. Some are baked and some are fried, some are roasted while some are steamed. बच्चों आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग तरीके
इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी किसी घर में किसी चीज़ को बनाने के लिए बेक किया जाता है उसे, किसी घर में तला जाता है, कहीं पर उसे रोस्ट सेका जाता है और कहीं पर उसे उबाला जाता है। अभी हम जैसे चावल की ही बात कर रहे थे, तो किसी किसी के घर में हम चावल जो है उबाल कर खाए जाते हैं, किसी किसी के घर में सब्जियां डालकर पुलाव बनाया जाता है, कोई बिरयानी खाता है। तो एक चीज़ को बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। Given below are different methods of cooking. Write the name of 2 things cooked by each of these methods. Add some more method of cooking to the list and give example too. अब आपने जान लिया कि खाना बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, मेथड ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के तरीके, और नेम ऑफ थिंग्स। आपको दो दो चीज़ें खाली जगह पर लिखनी है। जैसे रोस्टिंग, आपके घर में रोस्ट करके क्या क्या बनाया जाता है। स्वीट पोटैटो आपने शकरकंदी देखी होगी, है ना। रोटी भी बनाते हैं आप रोस्ट करके, पापड़ भी बनाते हैं। बॉईल करके आप आलू उबाल सकते हैं, चावल उबाल सकते हैं। तल करके तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, भटूरा, है ना। बेक करके बच्चों आप क्या बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। स्टीमिंग, उबाल कर हम इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की, जो आपके घर में जिस मेथड से चीज़ें बनती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. आपके घर में बच्चों खाना बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, आपको उसकी पिक्चर जो है अपनी नोटबुक में बनानी है और उसका नाम भी लिखना है। जैसे आपके घर में अगर चूल्हे पर भोजन बनता है तो चूल्हा बना सकते हैं, गैस स्टोव पर बनता है, स्टोव पर बनता है, हीटर पर बनता है। यहाँ नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि किस किस चीज़ पर खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. What produce heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. एक चीज़ की मैचिंग जो है एक से ज़्यादा की हो सकती है। आपको पिक्चर्स को पहचानना है और उनके मेथड को लिखना है। पहला देखो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है चूल्हा, और इसके सामने हमें वुड दिखाई दे रही है, तो हम इसको वुड से मैच कर देंगे। लकड़ी जलाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों चूल्हे के लिए हम काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर भी इस्तेमाल करते हैं। और पुराने समय में पहले जो गोबर का इस्तेमाल किया जाता था चूल्हा जलाने के लिए, और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और खाना बनाया जाता था। लेकिन बच्चों इससे आँखों को बहुत, क्योंकि जब इसमें से ये जलाया जाता था तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था और आँखों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। तो फिर अब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल जो है कम हो गया है, ये गाँवों में ही ज़्यादा होता है। यहाँ देखते हैं, ये है बच्चों स्टोव, ठीक है। इसके लिए जलाने के लिए हम केरोसिन मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये है बच्चों अंगीठी। आपने देखा होगा आजकल सर्दियों में आग जलाने के लिए, कोयले के लिए, ठंड को आपकी कम करती है तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम हो गया है। इसके लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है अंगीठी जलाने के लिए। गैस तो आप सबको पता है, आजकल ज़्यादातर लोगों के घर में गैस, एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आँखों में धुआं नहीं होता है और सभी घरों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये आसानी से यूज़ की जा सकती है। लेकिन बच्चों को इससे अभी भी दूर रहना चाहिए और आप कोई भी काम करते हैं तो बड़ों की निगरानी में कीजिए। और ये बच्चों ये है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलने वाला हीटर। इसका इस्तेमाल भी ठंड में बच्चों ज़्यादा किया जाता है रूम को गर्म करने के लिए, और इसके ऊपर भी आप भोजन बना सकते हैं। इसके लिए बिजली खर्च की जाती है। ये है सनलाइट सोलर कुकर, जिसका इसके अंदर भी आप सामान रखकर उसे पका सकते हैं। लेकिन इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मौसम कैसा है, कोहरा छाया रहता है, किसी किसी दिन धूप नहीं निकलती है। तो ये तो जब आप सूरज भगवान धूप निकालेंगे उसी दिन हम सोलर का सनलाइट की
मदद से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी कम किया जाता है जब आपके पास भगवान जी सूरज की रोशनी देंगे। तो आपको ये टेबल समझ आ गया। मैचिंग आपको इस तरह से करनी है। आगे, मेक एंड ईट, बनाइए और खाइए। Soak whole moong seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? अब आपके लिए कुछ यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है, मूंग दाल जो हरे वाले होते हैं ना बच्चों, साबुत जो सीड्स होते हैं दाल के, मूंग साबुत, उसको आपको सारी रात भिगोना है और सुबह क्या करना है, उसे आप गीला, हल्का सा गीला कपड़ा ले लीजिए और पानी निकाल कर उस मूंग दाल को आप कवर करके बांध करके कपड़े में रख दीजिए। फिर उसको एक दिन के बाद आप खोलेंगे तो आप देखिए उस मूंग दाल जो आपने भिगोए थे और जो अब आपको प्राप्त हुए हैं वो क्या हो गए, वो स्प्राउट हो गए बच्चों, वो अंकुरित हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐड स्लाइस्ड ऑनियंस, टमाटोज़, आप बारीक बारीक जो है प्याज काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन द मूंग एंड मिक्स। और आपको इस अंकुरित दाल के अंदर प्याज कटे हुए डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए। अगर आपके पास खीरा है बच्चों, कुकम्बर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉइल्ड आलू हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक और नींबू डाल के आप इसको अंकुरित दाल की सैलेड बना दीजिए। ये बहुत ही पौष्टिक होती है और घर में सभी लोग इसको खा सकते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। ये आपके लिए चटपटी चाट बन जाएगी और इसके लिए हमें ना किसी गैस की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी चूल्हे की। तो ये बिना आपके ईंधन के ही आप एक पौष्टिक आहार बना सकते हैं। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम। वन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पर बोला गया है कि आप और क्या क्या चीज़ें जो है विदाउट कुकिंग, मतलब बिना गैस या कोई भी ईंधन जलाए आप बना सकते हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ बनाकर बताई गई है, जैसे लेमन वाटर, नींबू का पानी। इसमें आपको किसी भी गैस को जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो लेमन वाटर के लिए हमें क्या चाहिए, लेमन चाहिए, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए। तो मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में चीनी को घोल दीजिए, उसके अंदर नींबू का जूस डालिए, फिर उसे छान लीजिए, आपका लेमन वाटर रेडी है। बताइए, सोचिए और क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं बच्चों। जैसे चटनी, चटनी के लिए हमें क्या करना है, हमें जो धनिया है उसे काटना है, हरी मिर्च काटनी है, धनिया को अच्छे से धो लीजिए और हरी मिर्च को अच्छे से धो लीजिए और काट लीजिए। फिर उसे मिक्सर में, आपके घर में मिक्सी है तो उसे, या दबड़ी सोटा है आपके घर में जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था ना कूटने के लिए, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्सर का भी इस्तेमाल करके उसे पीस लीजिए, उसके अंदर नमक डाल लीजिए, आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। और क्या बना सकते हैं आप, लस्सी बना सकते हैं। दही को जो है आप बिलोना, मतलब मैश कर लीजिए कर्ड को, और मैशर की सहायता से मैश कर लीजिए। उसके अंदर अगर आपको मीठी पीनी है तो बच्चों आप शुगर मिक्स कर दीजिए, अगर आपको नमकीन पीनी है तो आप नमक डाल दीजिए। गर्मी में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, आप इसमें बर्फ़ डाल दीजिए और फिर आपकी लस्सी तैयार हो जाएगी। और क्या बना सकते हैं बच्चों, आप घर में आप खीरे का सैंडविच बना सकते हैं, है ना, और ब्रेड जैम बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बिना गैस जलाए बना सकते हैं। तो इस लेसन ने तो हमें बहुत सारी हेल्प कर दी कुकिंग करने के लिए। अब तो बच्चे भी थोड़ी सी कुकिंग अपने मम्मी के साथ हेल्प करके कर सकते हैं। और हमने जाना यहाँ पर कि किस किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको बच्चों ये लेसन जो है समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।